गोवा में जो है बहुत शुरुआत से ही आज़ादी के समय से ही वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड चल रहा है। कुछ स्टेट भी इसमें प्रोसेस में है इसको लागू करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड का जो चर्चा आप सुने होंगे। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, समुदाय से हो, कहीं से भी हो, सबके लिए एक कोड होना चाहिए। तो एक कानून होना चाहिए कि ये इसकी व्यवस्था करता है और ऐसा राज्य करेगा, प्रयास करेगा इसके लिए। अब जैसा कि इस कोड के बारे में सिविल नागरिक संहिता पढ़ने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पे कुछ विवाद है, केस है, वाद है, तो इसको भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल से कैसे रिलेटेड हुआ, वो अभी देखेंगे। तो इसमें एक केस बहुत ही फेमस केस है, शाहबानो का केस। मोहम्मद अहमद खान ये इनके शाहबानो के हस्बैंड थे और शाहबानो जिनकी एज आपकी 62 ईयर्स थी और इनके 5 बच्चे भी थे। एमपी के हैं, 5 बच्चे के भी थे। तो इस कंडीशन में इनको इनके हस्बैंड ने जो है इनको तलाक दे दिया। तो जब तलाक दिया इनको तो शाहबानो जी जो है कोर्ट में गई और कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे आर्टिकल जो समानता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन है। साथ में हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसका भी उल्लंघन है। क्योंकि 62 वर्ष की आयु में अगर किसी महिला को तलाक दे दिया जाए जिसके 5 बच्चे भी हैं तो वो कैसे गुजारा करेगी? तो इस कंडीशन में ये कोर्ट गई और कोर्ट ने जो इस पे जजमेंट बनाया, पहले तो आपका जो मध्य प्रदेश राज्य का जो था वो कोर्ट उसने कहा था इनको भरण पोषण देने के लिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो मोहम्मद अहमद खान जो उनके हस्बैंड थे, तो उनके नाम पे बनाम शाहबानो, पति-पत्नी नहीं है दोनों लोग, इन पे वाद बना और 1985 का ये वाद है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया, आपको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य हाई कोर्ट के जजमेंट को सपोर्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी 3 तलाक लेने का अधिकार। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है और तलाक लेने के अधिकार के साथ-साथ उनको भत्ता, भरण पोषण का भी अधिकार है। अगर उनको तलाक दे दिया गया है तो उनको भत्ता यानी भरण पोषण यानी उनको जीवन निर्वाह के लिए उनको भत्ता, भरण पोषण मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को देश की बहुत सारी आबादी ने, बहुत लोगों ने इसको जो है बहुत अच्छे से कहा कि महिलाओं के अधिकार की रक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यह मुस्लिम कानून से विपक्ष में था। मुस्लिम कानून में क्या व्यवस्था है कि एक होता है इद्दत के दिनों तक इनको जो है क्या दिया जाता है, भरण पोषण दिया जाता है। इद्दत क्या होता है? अब इद्दत को आप सर्च करिएगा, इद्दत को पढ़िएगा कहीं पे सर्च करके, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इद्दत में क्या होता है कि 90 दिनों तक भरण पोषण दिया जाता है, भत्ता भरण पोषण दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। यानी इद्दत का जो दिन होता है 90 दिनों तक, 90 दिनों में यह चेक किया जाता है कि महिला प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है। इन बातों की आप उसको सर्च करके पढ़िएगा। तो इद्दत के दिनों तक भत्ता भरण पोषण की बात है मुस्लिम कानून में, तो यह मुस्लिम कानून के विरोध में और महिलाओं के अधिकार से संबंधित यह जजमेंट आया था। तो देश की बहुत सारी आबादी में बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन बहुत लोग रूढ़िवादी लोग जो मुस्लिम कानून के पक्ष के लोग थे, वो लोग इसको जो है विरोध बताते हुए, तो विरोध होने के बाद क्या किया, भारत की संसद ने, ध्यान रखिएगा, भारत की संसद ने जो देश में आजकल संविधान बचाने पे लगे हुए हैं, संविधान की रक्षा के लिए आजकल बहुत लोग जो है अम्बेडकर बाबा को वापस धरती पर लाना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं और नारा लेके चलते हैं, संविधान को अपने सर पे उठा के चलते हैं। उनकी दशा ये है कि महिलाओं के अधिकारों की जब बात हुई, देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया गया भारतीय संसद द्वारा। उस समय सरकार बनी थी राजीव गांधी की सरकार बनी और उस समय भारत की संसद ने क्या मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदल दिया, पलट दिया और इस जजमेंट को पलट के वही क्या कि इद्दत के दिनों तक ही भरण पोषण मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।